आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस। हाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास दैट इज़ डिज़ाइन टू बी स्पेसिफिकली यूज एज ए बेस क्लास, कि एक ऐसी क्लास जिसको हम सिर्फ इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो एज ए टैम्पलेट यूज़ होगी। इट मीन्स दैट कि हम एक ऐसी बेस क्लास बना रहे हैं जिसको हम एज ए टैम्पलेट अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे एंड उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन ज़रूर होगा और उस बेस क्लास से हम दूसरी क्लास को डिराइव करेंगे। ठीक है, एक क्लास डिराइव्ड फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास will also be abstract unless you override each pure virtual function in the derived class। कि अगर हम एक abstract class से किसी दूसरी क्लास को derived कर रहे हैं वो भी तब तक abstract रहेगी जब तक कि हम जो हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया था उसको ओवरराइड नहीं कर देंगे। इट मीन्स दैट कि जब भी हम abstract क्लास के अंदर कोई एक फंक्शन जिसको हम प्योर डिक्लेयर कर रहे हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जितनी भी क्लासेस डिराइव्ड होंगी उन सभी क्लासेस में इट इज़ मैंडेटरी टू ओवरराइड दैट प्योर वर्चुअल फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली हम किस लिए बना रहे हैं? टेम्पलेट के लिए, कि इट्स ए टेम्पलेट सो दैट कि हम इसको फर्दर डेरिवेशन पर्पस से यूज़ कर सकें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन ज़रूर होगा और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो भी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है जितनी भी हम उससे क्लासेस डिराइव करेंगे उन क्लासेस में उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करना मैंडेटरी है। अदरवाइज जिस क्लास को आप डिराइव कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से दैट विल ऑल्सो बिहेव एज ए एब्स्ट्रैक्ट। हम कैसे डिक्लेयर करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को? देयर इज़ नॉट एनी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड, कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं होता। सिर्फ जब आप एक बेस क्लास के अंदर जो वर्चुअल फंक्शन है उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं देन इट विल टर्म्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। The purpose of an abstract base class is to provide an appropriate base class from which other classes can inherit। कि हमने एक बेस क्लास का टेम्पलेट डिज़ाइन कर दिया और उससे हम अदर क्लासेस को डिराइव कर सकें। एंड वन मोर फीचर ऑफ abstract class is that कि abstract class कैन नॉट बी यूज टू इंस्टेंटिएट ऑब्जेक्ट्स, दे ओनली वर्क एज एन इंटरफेस। कि abstract क्लास को आप ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे इट विल शो यू ए कंपाइलर एरर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज एन इंटरफेस यूज होते हैं। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर हम एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिज़ाइन कैसे होती है, नॉट एनी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज। जब भी आप किसी एक बेस क्लास के अंदर जो वर्चुअल फंक्शन है उसको प्योर डिक्लेयर कर देते हो इट इज़ मैंडेटरी कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन जो होगा वो प्योर डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बिहेव एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज एन इंटरफेस यूज होती है एंड वी नेवर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे देन कंपाइलर विल शो यू एन एरर। If a subclass of an ABC needs to be instantiated, it has to implement each of virtual function, which means that it supports the interface declared by the ABC। कि आपने अगर एक पर्टिकुलर क्लास ABC है जिसको आपने बेस क्लास डिक्लेयर कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दिया और उसमें आपने वर्चुअल फंक्शन को प्योर डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर क्लास से अगर आप एक और क्लास डिराइव करेंगे तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट बिहेव करेगी अनटिल अनलेस आप उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर देते। ठीक है, फेलियर टू ओवरराइड ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास
attempt to initiate the object of that class is also a compilation error. I will show you an example. Suppose there is a class A and I have declared as a abstract base class, and there is one more class B that is derived from A, and in the class A, suppose I have declared one virtual function. Suppose I have declared one virtual function, virtual void show is equal to 0. As per the definition, we know that we can't create the object of class A. But if I am not overriding this pure virtual function in the derived class, then I can't create the object of class B. अगर मैं इस virtual function को यहाँ पर override नहीं करती हूँ, then it will show an error. आपको कंपाइलेशन एरर शो करेगा अगर आप B का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. अगर मैं void show override कर देती हूँ तो यहाँ पर आप B क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा कि वो आपको एरर शो करेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बेस क्लास शेप. I have taken two protected variables, width and height, one virtual function get area, and two functions set width and set height. दोनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया है. ठीक है. दिस इज माई बेस क्लास विच आई विल यूज एज एन टेम्पलेट, जिसको मैं एक टेम्पलेट की तरह यूज करूँगी. वन मोर क्लास रेक्टेंगल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम शेप. हमने एक क्लास और ले ली रेक्टेंगल, जिसको हमने शेप से डिराइव कर लिया. अब यहाँ पर जो हमारी शेप क्लास है दैट इज अवर बेस क्लास. बेस क्लास तो है बट इट इज ऑल्सो ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास. इसको, इस पर्टिकुलर क्लास को हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे. अगर आप यूज़ करोगे तो देन इट विल शो यू एन एरर. और हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट वन फंक्शन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो. वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया. नाउ क्लास रेक्टेंगल इज डिराइव्ड फ्रॉम शेप. यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस ले लिए, गेट एरिया एंड गेट एरिया, जिसमें हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया है. देन आई हैव डिक्लेयर्ड वन मोर क्लास ट्रायंगल, जिसको हमने शेप से डिराइव किया है. इसमें भी हमने ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. सो वी हैव डिजाइन टू क्लासेस. वन इज शेप दैट इज अवर बेस क्लास, abstract class, and two or more classes that is also derived from the shape class. Now in the main I have declared the object of two derived classes, rectangle and triangle, और उनकी width और height हमने सेट कर ली है. ठीक है, रेक्टेंगल की भी और ट्रायंगल की भी. और आफ्टर दैट हमने गेट एरिया फंक्शंस को कॉल कर लिया है. तो यहाँ पर हम क्या करने हैं, वी आर डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास एंड शेप विल ओनली बिहेव एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसको आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. और उसके अंदर देखो, जो हमारे ये सेट विड्थ एंड सेट हाइट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो जाएंगे. बिकॉज हमारी कंडीशन क्या होती है कि डिराइव्ड क्लास में बेस क्लास की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, इनहेरिट हो जाती हैं. सो दिस विल बी योर आउटपुट. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा.